नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि 12,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी ने आज उस तरफ जाने की कोशिश की और एक टाइम में ये जो ट्रेंड लाइन थी, जो ब्लू कलर की पिछले 3 महीने के जो निफ्टी के हाइज हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। उसको इसने एक बार इंट्राडे में ब्रेक भी किया और 13,036 का एक लो लगाया और वहां से वापस घूमा और फ्लैट क्लोज हुआ। मेरी कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसका रीजन क्या था कि निफ्टी ने एक बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी दे ही रखा था, तो इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड कर रहा था कि जिसको सेल नहीं करना लेकिन बाइंग भी मत कीजिएगा। लेकिन जो बाइंग में भी बैठना चाहता था, कुछ लोग होते हैं शॉर्ट करके ट्रेड लेना ही पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैंने बोला था कि लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर शॉर्ट भी करना है तो भी आपको कॉल बाय करके ही शॉर्ट लेना है। लेकिन अगर 12,950 ब्रेक होके क्लोजिंग दे देता तो मैंने नीचे के टारगेट्स आपको 12,000, अगर मैं कल की बात करूं जब मैं बात कर रहा था 735 और 740 के मैंने टारगेट बोले थे। लेकिन ट्रेड हमें नीचे का मिला। जिसने कॉल सुबह सुबह कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करा होता तो अच्छा पैसा इंट्राडे में बना। मैं ये नहीं कहता होता कि आप शेयर से प्यार करके बैठ जाइए, लेकिन एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिला, अच्छा प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड। और लॉन्ग जिसने बनाया होगा शाम तक उसका कॉल का थोड़ा सा प्रीमियम डिके होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। निफ्टी ने बेरिश ब्रेक क्रॉसओवर ही चल रहा है, आप ये देखिए और नीचे हिस्टोग्राम को भी देखिए। तो अभी ना तो वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं और 10-15 दिन से केवल और केवल जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसी के आसपास ही प्राइस क्लोज हो रहा है। तो बिल्कुल बाइंग अवॉइड करनी है। मैं अपना मेरा पर्सनल व्यू है कि शॉर्ट साइड पर बैठना है फ्यूचर सेल करके, इसके साथ हम कॉल बाय करके चलेंगे हेजिंग के लिए। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। अब जो प्राइस नीचे की तरफ सपोर्ट का निकलता है 12,985 का 3 तारीख के लिए, अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, इसके नीचे क्लोज होती दिखती है तो समझ लीजिए 200 पॉइंट का फॉल और आपको मिल सकता है। तो फ्रेश लॉन्ग अवॉइड कीजिए। शॉर्ट करना हो, कल की ओपनिंग देखिए, अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हेजिंग के साथ कॉल बाय करके। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था, मेरी आप पिछली वीडियो दे सकते हैं। 29,250 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम शॉर्ट क्रिएट करेंगे, शॉर्ट क्रिएट करेंगे। और मैं बेरिश था क्योंकि बार बार बैंक निफ्टी 29,750 और 800 के आसपास जाके थक जाता है, वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखा जाता है जो कंटिन्यू होता है 29,300, 350, 400 तक। ये पिछले 6-7 बार से ऐसा देखने को हमें मिल रहा है। और मेरा मानना है कि जब प्राइस बार बार नीचे की तरफ जाता है तो जो उसको सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट भी ध्वस्त होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं।
तो बार बार ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहां संभलता है और वहां से एक पुल बैक मिलता है। लेकिन यकीन मानिए अगर ये सपोर्ट टूटी तो आप कम से कम मान के चलिए 28,500 तक या 28,600 तक तो हम इमीडिएट 700-800 पॉइंट खो देंगे। और उस केस में अगर 28,400 टूटा तो हम 26,500 तक गिर सकते हैं। इतना बड़ा फॉल हो सकता है। इसीलिए बाइंग साइड पर मैं कोई अपना व्यू जनरेट नहीं कर रहा। हाईली ओवरबॉट बैंक निफ्टी हो चुका था, जिसमें थोड़ा सा करेक्शन अब देखने को मिला है। उम्मीद है कि हम 29,350 ब्रेक करके नीचे एक बार अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 250 से नीचे तो हम शॉर्ट बनाएंगे, और उस केस में हमें 1000 पॉइंट की कम से कम मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। फ्रेश बाइंग अवॉइड कर रहा हूं मैं, और यही एडवाइस मैं आपको भी करूंगा। हैजिंग के साथ आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। रिलायंस ने एक कोशिश जरूर की, लेकिन पिछले 3 दिन से कोशिश हो रही है। आज 9 दिन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई है, लेकिन मैं क्लोजिंग मान रहा हूं कि 1985 या 1990 के ऊपर आए तो हम बाइंग करेंगे। क्लोजिंग बेसिक्स की बात कर रहा हूं तो हम बाइंग करेंगे, लेकिन फ्रेश इन प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करना। एक बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, शॉर्ट नहीं करना, लेकिन अपने प्राइस के ऊपर जहां से एक अच्छा जबरदस्त पुल बैक देख सकता है हम वहां पर बाइंग करेंगे। एचडीएफसी बैंक एक बेयरिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में। आज की क्लोजिंग एक कह सकते हैं वीक क्लोजिंग है। कल अगर फिर से हम 1410 के नीचे ओपन होते हैं या 1405 के आसपास ओपन होते हैं तो 15 से 20 मिनट देखिएगा। उस केस में आप 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1385 के टारगेट आपको इमीडिएट स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। अगर 1370 ब्रेक होता है, अगर वहां नहीं संभले 70 ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल 1335 तक, और अगर वहां भी नहीं संभले तो 1285 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए आज निफ्टी ने बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया है नीचे से, लेकिन बैंकिंग सेक्टर फिर भी नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ है। 340 पॉइंट या 350 पॉइंट नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुई है। आपको पता है कि बैंक निफ्टी के अंदर 40% का वेटेज रखती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला तो निफ्टी उससे अछूती नहीं रहेगी, उसके अंदर भी एक जबरदस्त फॉल देखने को मिलेगा, और जिसकी पॉसिबिलिटी 90 से 95% है। अब मैं बात करता हूं इस स्टॉक में, कैसे स्ट्रैटेजी लेनी है। मैंने आपको बता दिया कि 1405 के आसपास अगर ओपन होता है तो आप स्टॉप लॉस उसी हिसाब से 10-15 रुपए का लेके शॉर्ट कर सकते हैं 1385 के टारगेट के लिए। बाइंग में मत बैठिए अभी। इंडस बैंक की क्लोजिंग देखिए, मेरा ये अप सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1890 की है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम फिर से 850 860 तक गिर सकते हैं। क्लोजिंग अभी अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस थक रहा है, और देखिए बेरिश क्रॉसओवर भी मिल सकता है, इसीलिए लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट अभी नहीं करना। शॉर्ट करना है 890 की क्लोजिंग के नीचे। एचडीएफसी ने भी एक बेरिश साइड क्लोजिंग दी है, लेकिन जब तक प्राइस 2250 ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट नहीं करना। 2250 ब्रेक हो जाता है और 2230 अगर क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जहां क्लोजिंग मिली है 2280 के आसपास, तो 2230 तो बहुत नीचे का प्राइस है। लेकिन और एक प्राइस बता देता हूं जहां से आपको सेलिंग बना सकते हैं 2250 ब्रेक होने पर। यहां से 30 पॉइंट नीचे अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं करना और बाइंग भी नहीं करना। बेयरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में एक बेयरिश क्रॉसओवर है, और जहां आज क्लोजिंग आई, अगर कल हम इसके नीचे अगर ओपन हो गए तो आप 1780 के टारगेट भी देखेंगे,
और अगर वहां नहीं संभले तो 1630 के टारगेट भी देखेंगे। एक बड़े फॉल की तैयारी हो रही है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की और कहां से हम कहां गिरे नीचे देखिए। 1400, मैं आप ये दिखाता हूं, यहां पे प्राइस था 1407 और हम आए 1230 तक। तो 200 से 250 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला। आज आज के क्लोजिंग हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे दी है और कल की मूविंग एवरेज बनती है 20 दिन की। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप देखिए 150 से 200 पॉइंट कोटक महिंद्रा बैंक में डिक्लाइन देखी जा सकती है। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी करना है तो हैजिंग के साथ। मिनिमम रिस्क ऑप्शन के अंदर जो बाय करेंगे और मैक्सिमम रिवार्ड जो आप फ्यूचर सेल करेंगे, उसके अंदर ये स्ट्रेटजी क्रिएट होगी। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत बढ़िया प्राइस पर संभल गया है। ये अगर ये 1472-73 के नीचे की अगर क्लोजिंग दे देता तो समझ लीजिए इसके अंदर भी एक बड़ा फॉल 435-40 तक का देखने को मिलता। क्लोजिंग अपसाइड पर आई है, कल की ओपनिंग देखनी पड़ेगी। अगर वो 470-72 के पास आ जाती है, यानी आज जहां क्लोजिंग आई है वहां से 10 रुपए नीचे अगर हमें ओपनिंग मिल जाती है और लगातार उस प्राइस पर ट्रेड करता रहता है तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। 468 का टारगेट, 68 पे नहीं संभले तो 435 का टारगेट। बाइंग नहीं करनी अभी फिलहाल। अब बात करें एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पिछले 5 दिन से अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज और ऊपर जो इसको रेजिस्टेंस है उसके बीच की क्लोजिंग है। आप देख लीजिए 605 और 614 के बीच की क्लोजिंग आ रही है पिछले 4 दिन से। और ऐसे में जब तक किसी तरफ का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा हम पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसकी संभावनाएं अभी दिख नहीं रही, लेकिन स्टॉक बेरिश क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी मुझे जो दिखती है वो शॉर्ट साइड पर दिखती है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम शॉर्ट नहीं बनाएंगे। और कंफर्मेशन मिलेगी हमें 595 के नीचे जाके। एसबीआई एसबीआई ने देखिए, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जो कल के दिन में हमें एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा था, ये देखिए, जबकि मैं पिछली तमाम वीडियोस में बोलता आया हूं कि 245 के ऊपर की क्लोजिंग पर हमें बाइंग करके चलनी ही है। लेकिन कल के वीडियो में मैंने कह दिया था, चाहे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बोला कि 245 के ऊपर बाइंग करनी है, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर मिल गया तो इसीलिए 245 के ऊपर चाहे ये प्राइस क्लोज दे दे लेकिन बाइंग नहीं करनी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बोली थी कि अगर 245 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 233-31 के टारगेट के साथ। तो 245 के ऊपर की क्लोजिंग है, हाई से हम काफी नीचे क्लोज हुए हैं। लेकिन एक प्राइस ध्यान रखिए, अगर 243 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 234-35 के टारगेट के लिए। कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस छोटी सी रेंज के अंदर, तो ब्रेकडाउन लगता है मुझे कि एक बार हम नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर सकते हैं अगर हम 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेंगे। तो आप ये देखिए, यहां से हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज को अपसाइड पर क्रॉस किया था और तब से लगातार हमने वो प्राइस को ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने उसके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि मेरी पिछली वीडियो को आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ और आज की वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कीजिए। मेरा यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।